सवाल नंबर है 7। 6। अच्छा चलो 6 है। सवाल नंबर 6। एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है, ठीक है। अब सुनो इधर, ऐसे करके है, ऐसे बना रखा है, ठीक है, और ऐसे करके दिया है उसने, हाँ ऐसे करके, ठीक है। और ये अब बताएंगे ये क्या है, ठीक है। वही तो बोला है उसने, गोलाकार है, उसकी जो गर्दन है वो बेलना आकार है, बेलनाकार बोला है उसने, तो ये बेलन बना दिया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में उसने ये दिया है कि बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है। जो बेलन है उसकी लंबाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। कितनी है भाई, 8 सेंटीमीटर है। तो ये व्यास कितना है, व्यास दिया है 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर ये इसका टोटल व्यास है, तो त्रिज्या कितनी होगी बताओ, 1 होगी या नहीं होगी। इसका ये व्यास दिया है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। जो बेलन है वो चौड़ा है 2 सेंटीमीटर। उसके बाद में जबकि गोलाकार भाग का व्यास, इसका पूरे का व्यास दे रखा है, कितना दिया है भाई, इस पूरे का व्यास कितना दे रखा है बताओ। इस पूरे का व्यास दिया है 8.5 सेंटीमीटर। ये क्या है, गोलाकार भाग है। क्या है ये, गोलाकार भाग का व्यास दे रखा है। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस आयतन में, यानी 345 घन सेंटीमीटर एक बच्चे ने इसका आयतन निकाला है। तो सिद्ध करना है तुम्हें, ठीक है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध ये करना है, आयतन दे रखा है, आयतन कितना 345 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि ये घन है, ठीक है। 345 घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब, बात एक ही है। उसके बाद में देखो, अब यहां पे लिख लेते हैं बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई दे रखी है कितनी, 8 सेंटीमीटर। बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या आ जाएगी 1 सेंटीमीटर, क्योंकि 2 व्यास है और व्यास को आधा कर देंगे यानी 2 का भाग लगा देंगे तो 1 सेंटीमीटर आ जाएगा, आ जाएगी इसकी त्रिज्या, ठीक है भाई। उसके बाद गोलाकार भाग की त्रिज्या, यहां लिखो, गोलाकार भाग की, गोलाकार भाग की त्रिज्या, तो गोलाकार भाग की त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 8.5 अपॉन कितनी 2, आधी तो करेंगे तो यहाँ सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक है। इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा कितना, पॉइंट हटाओ, 1 जीरो बढ़ जाएगा, यानी 85 अपॉन कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर, ठीक है। ये त्रिज्या आ गई किसकी, गोलाकार भाग की, ठीक है। और स्मॉल त्रिज्या किसकी है, बेलन की, ठीक है। तो यहां लिखो कुल आयतन बराबर, कुल आयतन बराबर, कुल आयतन बराबर, तो बेलन का आयतन प्लस गोलाकार भाग का आयतन, तभी तो कुल आयतन निकलेगा। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर एच, प्लस गोलाकार भाग का आयतन कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। गोलाकार भाग का आयतन कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। पाई दोनों में लेते हैं कॉमन, क्या लेते हैं कॉमन, ले ली भाई। तो यहां से क्या बचेगा, आर स्क्वायर एच और प्लस यहाँ 4/3 आर क्यूब, ठीक है। और पाई का मान उसने बोल दिया है कितना, 3.14, ये आर का मान कितना है, स्मॉल आर का मान 1 है, 1 का वर्ग करोगे 1 ही रहेगा। ऊंचाई कितनी दे रखी है, 8 सेंटीमीटर, कितनी है 8 सेंटीमीटर, 4/3, आर का मान कितना है, कैपिटल आर का मान, तो ये आ जाएगा 85 अपॉन कितना आ जाएगा 20, ठीक है। 20 आ जाएगा, 5 से कट भी तो जाएगा ये, चलो काट लेते हैं, ठीक है। बड़ा ब्रैकेट लगा लो ऐसे करके, 5 से कट जाएगा ना ये, तो ये कटेगा, 5 एकन 5 और कितना 5 सत्ते 35, ठीक है, 5 सत्ते 35 और ये आ जाएगा 5 चौक 20, तो यहां से आ जाएगा 300
3.14 और ये कितना आ जाएगा 8 एकन 8 प्लस ये 4 अपॉन कितना होगा और यहाँ आ जाएगा 17/4 का क्यूब। ठीक है, अब ये पॉइंट हटा लो तो यहाँ 2 जीरो बढ़ जाएंगे, बढ़ा लेते हैं तो 314 अपॉन कितना आ जाएगा 100 यानी 100 आ जाएगा। उसके बाद में कितना आ जाएगा 8 प्लस इसका 17 का क्यूब बताओ कितना होता है 17 का क्यूब बताओ, नहीं पता तो इन्हें ऐसे लिख लो फिर 17/4 और 17 अपॉन कितना 17 अपॉन कितना 4। अब ठीक है 4 से 4 कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद में क्या करोगे 314 अपॉन कितना आ जाएगा 100 और यहां से आ जाएगा 8 प्लस कितना बचेगा, हाँ ये 3 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 17 का क्यूब निकाल लो, वर्ग कितना होता है 289, 289 में 17 का गुणा और कर देना। ठीक है, जो भी है ये कैलकुलेशन खुद करना तुम, तो ये आ जाएगा कितना 17 का वर्ग तो है जो भी आ रहा है देखो इधर, तो यहाँ आ जाएगा 17 गुणा 17 गुणा 17 अपॉन कितना आ जाएगा 3 गुणा 4 गुणा 4। तो इसे ऐसे लिख सकते हैं 4 3 12 और 12 चौक कितना हो जाएगा 48, 12 चौक 4 3 12 12 चौक 48। तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, बाकी के इसे सॉल्व करना होगा तुम्हें खुद। ठीक है, आंसर नोट करो फटाफट। सवाल नंबर 7, शांत रहो इधर देखो। सवाल नंबर 7 है, एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्यूमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हों। क्या जुड़े हैं, शंकु लगे हुए हैं। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई कितनी दे रखी है 2 सेंटीमीटर, तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या निकालना है आयतन। तो सबसे पहले एक चित्र बना लेते हैं। एक रचेल पतली एल्यूमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए मॉडल बनाने को कहा गया। अब देखो इधर ये है बेलन, क्या है बेलन। ठीक है भाई, ये बेलन ऐसे करके बना देते हैं। उसके बाद में इसने ये बोला है कि इसके दोनों सिरों पर क्या लगा है शंकु लगे हैं। क्या लगे हैं शंख, ऐसे करके। ठीक है, ये शंकु लगे हैं, शंकु ही तो लगे हैं। अरे रचेल ऐसे ही बोला है, अब जो भी तुम समझो। ठीक है, पर दोनों साइड क्या लगे हुए हैं शंकु लगे, जैसे उसने बोला वो हमने बना दिया। उसके बाद में इसने बोला है 3 सेंटीमीटर। इस मॉडल का व्यास कितना दे रखा है 3 सेंटीमीटर। ये जो व्यास है इसका ये कितना दे रखा है भाई 3 सेंटीमीटर। कितना दिया है 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ 3 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। तो जब 3 सेंटीमीटर व्यास है तो यहाँ लिखो व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। कितना दिया है 3 सेंटीमीटर। त्रिज्या निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा 3/2 सेंटीमीटर। कहने का मतलब 1.5 आ जाएगी त्रिज्या। ठीक है, 3 सेंटीमीटर। उसके बाद में और इसकी लंबाई इसकी पूरी रचेल की लंबाई जो दे रखी है वो कितनी है 12 सेंटीमीटर है। कितनी है 12 सेंटीमीटर है। अब यहां तक कोई दिक्कत 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसके बाद में बोला है यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई कितनी दे रखी है 2 सेंटीमीटर। तो यहां लिखो कुल लंबाई कितनी दे रखी है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, शंकु की ऊंचाई तो शंकु की ऊंचाई दे रखी है कितनी 2 सेंटीमीटर। पढ़ते ही नहीं हो तुम। शंकु की ऊंचाई कितनी दे रखी है 2 सेंटीमीटर। अब सुनो, शंकु की ऊंचाई कौन सी होगी, यही तो होगी, ये केंद्र बिंदु है। ठीक है, अब शंकु यही तो ऊंचाई होगी इसकी, कितनी है 2 सेंटीमीटर। और ये क्या हो जाएगी त्रिज्या, ये क्या आ जाएगी
तो त्रिज्या कितनी है 3/2, ठीक है। और त्रिज्याएं दोनों की क्या होंगी, समान होंगी। जो बेलन की त्रिज्या होगी वही शंकु की त्रिज्या होगी, ठीक है। और ये जो दे रखी है ये क्या है, ऊंचाई है। क्या है भाई, ऊंचाई। शंख अगर यहां से सीधा बना दिया जाए तो ऊंचाई तो है, और ऐसा अगर रखा है तो लंबाई दिखाई दे रही है। लंबाई और ऊंचाई बात एक ही है, ठीक है। तो यहां से भी कितनी हो जाएगी, 2। कितनी आ जाएगी, 2 सेंटीमीटर ऊंचाई, ठीक है। और त्रिज्या तो अभी हमने लिख ही दी है। तो क्या निकालना क्या है, अब यहां से देखो, उसके बाद यहां शंख की ऊंचाई तुम्हें मिल गई, पर बेलन की ऊंचाई तो निकालनी है। तो यहां लिख दो, तब बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई कैसे निकालोगे, कैपिटल एच मान लेते हैं। सुनो, कुल इसकी लंबाई कितनी दे रखी है, 12। ये लंबाई, या इसे रचेल को सीधा खड़ा कर दिया जाए तो ऊंचाई तो कितनी दे रखी है, 12। 12 में से घटाना है 2 इधर और 2 इधर, तो कितनी, टोटल 4। तो यहाँ बचेगी 8 सेंटीमीटर। तो बेलन की ऊंचाई कितनी बचेगी, 8 सेंटीमीटर। तो मैं निकालना है इसका कुल आयतन। क्या निकालना है, कुल आयतन। आयतन पूछा है तो यहां लिखो, हवा का आयतन बराबर, हवा का आयतन बराबर, हवा का आयतन बराबर, तो एक तो बेलन लगा है और 2 शंख लगे हैं। तो बेलन का आयतन क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर। और आर क्या है, दोनों की समान है, त्रिज्या स्मॉल ही मानी है, और कैपिटल एच, क्योंकि बेलन की ऊंचाई हमने क्या मानी है, कैपिटल एच। इधर देखो ला बोर्ड पे, सवाल ठीक है। त्रिज्या दोनों की समान है, स्मॉल मान रखी है, और बेलन की ऊंचाई जो है वो कैपिटल एच मानी है। तो ये आ जाएगा क्या, बेलन का आयतन। क्या आ जाएगा, इस बेलन का आयतन। अब बचे हैं 2 शंख, तो यहां लिखो प्लस शंख का आयतन। शंख का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इसमें कितने शंख हैं, 2। कितने शंख हैं, तो 2 का कर दिया हमने गुणा, ठीक है। उसके बाद में इसमें कॉमन क्या क्या आ रहा है, पाई और आर। तो यहाँ पाई और आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ क्या बच जाएगा, h प्लस 2/3, और क्या बचेगा, स्मॉल एच, स्मॉल एच। ये पाई आर स्क्वायर तो कॉमन चला गया। उसके बाद में पाई का मान इसमें दिया है क्या, नहीं दिया है, तो 22/7 लगाओ। तो यहाँ आ जाएगा 22/, त्रिज्या देखो कितनी दे रखी थी, 1.5, यानी 3/, गुणा 3/2 बार लिखना है। कैपिटल एच 8 सेंटीमीटर प्लस 2/3, स्मॉल एच का मान कितना है, कितना दिया है, 2। तो यहाँ आ जाएगा 2। इन्हें सॉल्व कर लो, 2 से काट लेंगे 11 बार, कट जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 11 गुणा 3 त्रिक 9, और ये आ जाएगा 7 दूनी 14। उसके बाद में 2 दूनी 4, यहाँ 1 मान लो, एलसीएम आ जाएगा 3। कितना आ जाएगा, 3। तो 8 3 कितना हो जाएगा, 24, प्लस कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, कितना आ जाएगा, 4, ठीक है। तो यहाँ 11 गुणा 9, 14 गुणा ये कितना आ जाएगा, 28/3। 3 से 3 कट जाएगा, 9 कट जाएगा 3 बार, और 14 से ये कट जाएगा 2 बार। तो कितना बचेगा, 11 गुणा 3 गुणा 2। तो यहाँ आ जाएगा 3 दूनी 6, तो 11 गुणा कितना आ जाएगा, 6, और 6 का यानी 66 आ जाएगा सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा, क्यूब। क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। नोट करो। देखिए भाई, ये रचेल है, ठीक है, बेलन है, बेलन के आगे पीछे 2 शंख लगे हैं, ऐसा उसने थ्योरी में बोल दिया है। उसने ये कहा है इसकी कुल ऊंचाई या लंबाई कितनी दे रखी है, 12 सेंटीमीटर। उसके बाद में व्यास जो दिया था, देख भाई नमन इधर, व्यास कितना दिया था, 3। ये क्या है, व्यास। और जब व्यास का हमने आधा किया तो त्रिज्या हो गई कितनी, 3/2, ठीक है। त्रिज्या कितनी हो गई, 3/2। उसके बाद में ऊंचाई दे रखी है किसकी, शंख की। कितनी दे रखी है, 2। अगर इस शंख को ऐसे सीधा बना दिया जाए तो ऊंचाई लगेगी। अब ये देखो लंबाई दिखाई दे रही है, तो लंबाई और ऊंचाई बात एक ही है, ठीक है ना।
इस डायग्राम में लंबाई ऊंचाई बात एक है। उसके बाद में कुल लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो शंकु की ऊंचाई कितनी है 2 सेंटीमीटर। तब बेलन की ऊंचाई निकालनी है, तो 2 इधर से कम हो जाएगा, 2 इधर से, टोटल 4 कम हो जाएगी ऊंचाई। और कुल ऊंचाई लंबाई कितनी दे रखी है 12, 12 में से 4 घटा देंगे तो 8 बचेगा हवा का आयतन। यानी इसमें इस रचेल में हवा कितनी भर जाएगी, ऐसा उसने थ्योरी में दिया है। तो बेलन का आयतन हिंदी में नहीं लिखा है हमने, डायरेक्ट सूत्र लिखा है पाई आर स्क्वायर एच प्लस शंकु का आयतन। एक शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और कितने दिए तो 2 का गुणा कर दिया। पाई आर स्क्वायर आ रहा है कॉमन ले लिया, उसके बाद जो बचा उसके मान लगा दिए और काट पीट करके यहाँ पे आयतन निकल के आ गया तुम्हारा 66। ठीक है भाई। सवाल नंबर 8 देखो। एक ठोस जो लंबवर्ती शंकु के आकार का है, एक अर्धगोले पर स्थित है। ठीक है, अर्धगोले की त्रिज्या दे रखी है 2.1। तो इसे बनाते हैं। एक शंकु है, ठीक है, हाँ, ये किस पे आधारित है, एक अर्धगोले पे आधारित है। ठीक है भाई, अर्धगोले पे लंबवर्ती शंकु के आकार का एक अर्धगोले पर स्थित है। अर्धगोले की त्रिज्या, इसकी जो त्रिज्या दे रखी है वो कितनी है 2.1। ठीक है, तो यहां लिख सकते हो अर्धगोला, अर्धगोले की त्रिज्या एवं शंकु की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या एवं शंकु की त्रिज्या दोनों की एक ही है। स्मॉल आर मान लेते कितनी है 2.1 सेंटीमीटर। ठीक है, 2.1 सेंटीमीटर। उसके बाद में क्या दिया है, तथा शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई ये देखो, शंकु की ऊंचाई ये कितनी दे रखी है 4 सेंटी। तो यहां लिख दो शंकु, शंकु की ऊंचाई जो दे रखी है वो 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, शंकु की ऊंचाई कितनी है 4 सेंटीमीटर है। इस ठोस को एक बेलनाकार पानी से भरे हुए, इस ठोस को एक बेलनाकार पानी से भरे हुए एक ट्यूब में पूरा डूब सके। अब एक सवाल ऐसा करा दिया है, अब ये जो है इसे हम कहां डालेंगे, एक बेलन में डालेंगे। कहां डालेंगे, बेलन में डालेंगे। तो क्या बेलन बना दें, यही बना देते हैं, बना दें बताओ। तो बेलन बना देते हैं, चलो बेलन बना देते हैं, हमें क्या है, एक बेलन में डालना है इसे, ऐसा हमने एक करा दिया है सवाल। ठीक है, किस में डालना है इसे, बेलन, ले बेलन में डाल दिया। ठीक है, इसे बेलन में डालना है। बेलनाकार पानी से भरे हुए ट्यूब में पूरा डूब सके यदि बेलन की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। कितनी है, तो यहां लिखो बेलन, बेलन की त्रिज्या कैपिटल आर मान लेते हैं, कितनी है 5 सेंटीमीटर। बेलन की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, तो बेलन की ऊंचाई कितनी दे रखी है 9.8 सेंटीमीटर। ठीक है, ट्यूब में शेष पानी का आयतन ज्ञात कराएं। ट्यूब में शेष पानी का आयतन, तो बेलन की ऊंचाई, टोटल ऊंचाई कितनी दे रखी है भाई 9.8 सेंटीमीटर। ठीक है, और बेलन की त्रिज्या यानी इसकी जो त्रिज्या दे रखी है वो कितनी दे रखी है, कितनी है 5। अब कोई दिक्कत यहां तक किसी को, लिख दो तब शेष पानी का आयतन, तब शेष पानी, यही पूछा है ना, तब शेष पानी का आयतन। ठीक है, पानी का आयतन। अब बताओ कैसे निकालोगे, एक सवाल करवा दिया है तो सुनो। जब बेलन में हम ये ठोस डालेंगे तो जितना जिसका ये आयतन होगा उतना पानी बाहर निकलेगा। तो बेलन के आयतन में से इस ठोस के आयतन को घटा दो, तो बेलन का आयतन क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस, ब्रैकेट लगा देते हैं। अब इस ठोस में दो चीजें,
एक शंकु है, एक अर्धगोला है। तो शंकु का आयतन बताओ, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस, जब प्लस करेंगे तभी तो एक ठोस बनेगा। अर्धगोले का आयतन कितना हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो यहां से पाई आर स्क्वायर एच माइनस, यहां से क्या कॉमन आ रहा है, 1/3 कॉमन आ रहा है, पाई और आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है। ठीक है, क्या बचेगा यहां से, पाई आर एच बचेगा प्लस यहाँ कितना 2 बचेगा और एक आर बच जाएगी। ठीक है, यही बचेगा। उसके बाद में भी देखो इन दोनों में भी कॉमन आ रही है पाई, क्या कॉमन आ रहा है, पाई कॉमन आ रहा है। क्या मान लगा दें डायरेक्ट, चलो मान लगा देते हैं। पाई का मान 22/, तो यहां लगा देते हैं 22/7। कैपिटल आर का मान कितना है 5, और 5 का वर्ग करोगे तो 25, कितना हो जाएगा 25। इसकी बेलन की हाइट कितनी है 9.8, माइनस प्लस नहीं है माइनस लगाओ, 1/3 पाई का मान 22/, स्मॉल आर का मान कितना है भाई 2.1 का स्क्वायर, ब्रैकेट में स्मॉल एच का मान कितना है 4, शंकु है ना 4, प्लस 2 इंटू त्रिज्या 2.1। ठीक है भाई, तो ये कट जाएगा, 7 एकन 7, 7 चौक 28। तो देखो 7 एकन कितना बच गया 2, 7 चौक 28। ठीक है, ये कट जाएगा, पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे। तो 22 गुणा कितना 25 गुणा 1.4 माइनस यहां से कुछ कट रहा है, कट जाएगा 1/3, यहां लिख दो 22/7, 22/7। ठीक है, 22/7। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2.1 गुणा 2.1। ठीक है, इन्हें लिख लो 4 प्लस 21 दूनी 42 यानी 4.2, एक अंक बाद पॉइंट। ये कट जाएगा साथियों, और ये कट जाएगा 0.1 बार, कट जाएगा 0.1 बार। उसके बाद में इनको जोड़ लेते हैं, इसका इसमें गुणा कर लो, 25 दूनी 50 हासिल 5, 25 दूनी 50 और 5 कितना हो जाएगा 55। ठीक है, 1.4 आ जाएगा माइनस, यहाँ क्या बच गया 7 से तो ये कट गया था, तो यहाँ बचा है 22 गुणा कितना 2.1 गुणा 0.1। इन्हें जोड़ लो, कितना हो जाएगा, गुणा है बीच में देखो 8.2, 46 कौन बोल रहा है 8.2। उसके बाद में इसमें कॉमन क्या आ रहा है, देखो कॉमन नहीं आ रहा है तो इसका इसमें गुणा करना है, बाकी के इनका भी गुणा कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। चलो 14 का गुणा इसमें करेंगे, 0 में तो 0, और 14 पंजे 70, एक 0 आ जाएगा, हासिल कितनी 7, 14 पंजे 70 और 7 कितना हो जाएगा, एक अंक बाद पॉइंट, तो ये लग जाएगा एक अंक बाद पॉइंट। ठीक है, माइनस उसके बाद में देखो इसका इसमें गुणा करेंगे। ठीक है, तो यहां आ जाएगा 22 गुणा, इसका इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा 21 एकन 21, और कै अंक बाद पॉइंट 1 2, तो 2 अंक बाद पॉइंट आ जाएगा, तो ये 1 2 2 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा ऐसे करके। ठीक है, और यहाँ क्या बचेगा 8.2। अब बताओ गुणा करके घटा नहीं सकते हो है, अब तो कर ही लेना, तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या है आंसर। ठीक है, नोट करो फटाफट। ठीक है, इधर पूरा कर दिया है 732.11 कितना 6। चलो पूरा कर देते हैं, जब गुणा हो ही गया है तो ये आ जाएगा कितना 770, माइनस इसका जब गुणा किया है तो कितना आया है 37.884, यही आया है। उसके बाद इसे जब घटाओगे तो 732.116, और ये आ जाएगा घन सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, क्यों आएगा, क्योंकि ये आयतन है। नोट कर लो, गुणा भाग तो खुद करना आना चाहिए।